खवातीन के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पिछले चंद महीनों के दौरान हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में ऐसे कई वाक़यात सामने आए जिन्हें दोहराते हुए भी हमें शर्म आती है। लेकिन मीनार पाकिस्तान पर एक खातून के साथ जो वहशियाना सलूक हुआ उसकी बाज़गश्त हर जगह सुनी गई। जाहिर है कि जब ऐसा कोई शर्मनाक वाक़या पेश आएगा तो उस पर ना तो हम पर्दा डाल सकते हैं और ना ही उसे मीडिया और दूसरे लोगों की नजरों से ओझल रख सकते हैं। इस सूरत हाल में मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ अंदाज से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हर आदमी अपनी सोच और ख्यालात के सिलसिले में आज़ाद है, मगर ज्यादातर शहरियों का यही कहना है कि क्या अब खवातीन अपने आप को घरों में कैद कर लें? क्या वो दफ्तरों, कारखानों, तालीमी इदारों और सियासी कामों से छुट्टी करके घर बैठ जाए? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना वो सारे काम कर सकती हैं जो 100 बरस कबल उनकी पहुंच से दूर थे। हमारे ख्याल में घर, स्कूल और मुआशरे की सतह पर हमें उन नौजवानों की इस्लाह करनी चाहिए जो औरत को औरत ही नहीं बल्कि कोई फालतू चीज समझकर उससे जब चाहे जैसा चाहे सलूक करना अपना हक समझ लेते हैं। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि इस वाक़े में मुलविस नजर आने वाले सारे अफराद नौजवान ही थे और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही नहीं रखा था। इंसान जिंदगी में अक्सर कई मामलात में ऐसे फैसले भी करता है जो उसकी समझ और हालात के मुताबिक तो ठीक होते हैं, मगर उसके असरात बाद में जिंदगी को अजीरन भी कर देते हैं और बाज़ औक़ात जिंदगी की नेमत से भी महरूम करने के बाइस बन सकते हैं। लाहौर में एक शख्स ने अपने बेटे की सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतारने के बाद अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। आइए जानते हैं कि 2 इंसानी जानों के खत्म होने की क्या वजह है। लाहौर के इलाके शालीमार की रहायशी नुसरत बीबी ने कुछ अर्सा कबल अपने शोहर से तलाक ले ली थी और अपनी बेटियों के साथ अलग मकान में रहती थी। उसने अपनी एक बेटी की शादी अपने साबक शोहर के चचा असगर के बेटे के साथ की थी, मगर अब नुसरत की बेटी ने शोहर के कोई काम धंधा ना करने और नशा करने की वजह से उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और बात तलाक पर खत्म हुई। वो लड़का नशे वगैरह करता था, इसलिए हमने वहाँ से डिवोर्स ले लिया था। तो अब हमने दूसरी जगह किया, इसलिए वो वहाँ तब भी लड़ाई झगड़ा था और अब भी लड़ाई है। काफ़ी देर हो गई डिवोर्स को, अब नहीं हो तो साल होने लगा है कि डिवोर्स हो गया। तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पहले भी उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था। एक तरफ तो नुसरत बीबी तलाक याफ्ता थी और उसका अपने साबिक ससुराल से झगड़ा चल रहा था और अब बेटी की तलाक के बाद तो इस झगड़े में शिद्दत आ गई थी। आइए जानते हैं इस झगड़े का नतीजा क्या निकला। एक रोज असगर अकेला ही नुसरत बीबी के घर आया और नुसरत बीबी के साथ बातचीत शुरू कर दी। उस वक्त नुसरत बीबी का 10 साला बेटा अली रजा घर में था। असगर ने नुसरत बीबी से झगड़ना शुरू कर दिया और फिर पिस्टल निकालकर पेदर पे 4 गोलियां नुसरत बीबी पर चला दी और उसकी मौत की तस्दीक करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पता नहीं जी, रात को हम दोनों आए थे, कह रही थी मामा की तरफ जाना है जी, मामा की तरफ जाना है, तो आज छुट्टी है। मैंने कहा बोलो चलो, मैंने बोला ऐसे चले, तो हम इधर आए हैं। सारा दिन इसने गुजारा है यहाँ पे। तो हमारे जाने के बाद वो जो हैं असगर अली, उनकी कॉल आई है, ठीक है। कॉल के बाद उनकी कहीं तलब कलामी हुई है फ़ोन पे, तो इसी वजह से ना वो सुबह घर आ गया। उसने देखा अकेली है, सभी काम पे गए हैं, तो आके ना उसने मौके का फ़ायदा उठाया, 3 फायर मारे हैं, ठीक है। बाइक पीछे करके खड़ी करके आया था, गली के मार के वहाँ से चला गया, ठीक है। घर जाके फिर पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। पुलिस गई थी उनके घर, तो वो कहता था मैंने खुद को भी मार देना और तुझे भी मार देना। तो अब उसने फिर अब भी लड़ाई हुई थी, तो अब आया और मेरा छोटा भाई है वो पास था। वो कहता सारा कुछ इसके सामने हुआ, उसके सामने मामा की डेथ हुई है। वो कहता मामा को उसने पहले फायर मारा, फिर मामा सहन में भाग गए, फिर उसने बालों से खींच के मामा को अंदर करके फिर 2 फायर मारे हैं। मौके पर लोग जमा हो गए और पुलिस को इतला कर दी गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। ये क्या नाम है, वो इनों की पहले रात को लड़ाई हुई है, फिर इनों की सुबह लड़ाई हुई है। सुबह लड़ाई के बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। इधर तोपाई हुई है ना, इधर भी तोपाई हुई है। वो फिर दादा बुजुर्ग से उन्होंने बालों से पकड़ के ना अंदर लेके गए हैं सामने कमरे में।
किसी को कत्ल करने के बाद अपनी जान का भी खात्मा करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। खातून को कत्ल करने के बाद असगर ने खुदकुशी क्यों की? गुस्सा का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानें। मकतूल की तलाक याफ्ता बेटी का कहना है कि उसका शोहर नशे का आदी था और कोई काम धंधा नहीं करता था, इसलिए उससे तलाक ले ली थी। जबकि दूसरी बेटी का कहना है कि उसकी मां को नाहक कत्ल किया गया, वो तो उन्हें मिलने आई और आगे मां की लाश पड़ी थी। पता नहीं क्या हुआ, बस ये हमारे घर आते जाते थे। मम्मा के साथ झगड़ा हुआ, इन का पहले भी होता था, तो ये मम्मा को धमकियाँ देते थे कि मैंने मार देना है तुझे, खुद को भी मार देना है, तुझे भी मार देना। इनके बेटे के साथ हुई थी, वो नशा वगैरह करता था, मारता था, तो फिर हमने वहाँ से डिवोर्स ले ली थी। वो अच्छा नहीं था जी, नहीं, बस 3 महीने वहाँ रही हूँ, बस फिर आ गई हूँ। हमने इंसाफ लेना है, हमने अपनी मम्मा का इंसाफ लेना है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्दी तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे कि असगर ने नुसरत बीबी को क्यों कत्ल किया और बाद में खुदकुशी करने की वजह क्या थी। पुलिस ने पिस्टल कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की बहुत सारी वारदातें घरों के अंदर भी होती हैं, जिन्हें किसी और के जिम्मे लगा दिया जाता है, मगर उनमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनमें खुद कत्ल करने वाले भी अपनी जान नहीं बचा सकते, इसलिए कि किसी कानूनी सजा से पहले उन्हें उनका ज़मीर इतनी मलामत करता है कि वो खुद ही अपनी जान खत्म कर लेते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। किसी के रास्ते में पत्थर बिछाने या किसी की खुशियों का गला घोंटकर खुशी मनाने वाले कभी अपने लिए महल तामीर नहीं कर सकते, लेकिन लालच करने वाले या अपनी परेशानियों का अजाला करने के लिए दूसरों के घर तबाह करने वाले अफराद ये सोचने से कासिर ही रहते हैं, और उस वक्त तक उनको ये ख्याल नहीं आता जब तक वो अपना और दूसरों का सब कुछ तबाह नहीं करते, और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। गुजरात के थाना सदर की हुदूद में पुलिस को एक अफगान शहरी की लाश मिली, जिससे सोशल मीडिया पर तरह तरह का रंग दिया गया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। ऐसे लोगों से होशियार रहें जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गुज़श्ता माह गुजरात के थाना सदर की पुलिस को इत्तला मिली कि एक नामालूम नौजवान की लाश यूनिवर्सिटी रोड पर पड़ी है, जिसको सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया है। इत्तला मिलते ही SHO थाना सदर और तफ्तीशी अफसर मौका वारदात पर पहुंच गए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। सुबह में इत्तला मिली कि यूनिवर्सिटी रोड पे एक नामालूम डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक नौजवान शख्स की। जाए वकूआ पर एक नौजवान की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी कोई शनाख्त मौजूद नहीं थी। पुलिस ने जब मकतूल की जेब की तलाशी ली तो उसमें से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मकतूल की शनाख्त मुमकिन होती। पुलिस ने इर्द गिर्द से मालूमात लेने की कोशिश भी की, मगर ये नौजवान इस इलाके का रिहायशी मालूम नहीं होता था। हम फौरन मौका पे गए तो जाके देखा तो एक जवान की डेड बॉडी थी, जिसके सर में फायर लगा हुआ था, और बाकी उसका मालूम नहीं था कि ये डेड बॉडी किसकी है और कैसे इधर तक पहुंची है। पुलिस की जानिब से मकतूल की शनाख्त के लिए लोकल मीडिया और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया, जिसके बाद उसकी शनाख्त लाल खान के नाम से हो गई, जो अफगान शहरी था और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। पुलिस ने इस इलाके की जियो फेंसिंग कर ली और मकतूल का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया।
पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए सोशल मीडिया, आईटी और जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया और मकतूल के मोबाइल का डाटा भी हासिल किया। बादअज़ां मकतूल के कपड़ों की मुकम्मल तलाशी के बाद उसका शनाख्ती कार्ड भी पुलिस को मिल गया। हमने सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके लवाहिकीन को तलाश किया तो मालूम हुआ कि इसका नाम लाल खान वल्द नूरुल्लाह है, जो कि इस्लामाबाद का रहायशी अफगान सिटीज़न है। उसको सर पर फायर लगा हुआ था और नज़दीक बिराना सा इलाका था। उसके जेब से हमें आईडी कार्ड मिला जो अफगानी नेशनल था। मकतूल की शनाख्त लाल खान वल्द नूरुल्लाह के नाम से हुई, जो अफगान शहरी था और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। मकतूल पिकअप लोडर गाड़ी चलाता था और वकूआ की रात भी इस्लामाबाद से बुकिंग पर निकला था। पुलिस ने जदीद जराये का इस्तेमाल करते हुए बारू के रिहायशी आतिफ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से मकतूल लाल खान की छीनी हुई पिकअप बरामद हुई। मुल्जिम आतिफ ने लाल खान को कत्ल किया था और उसकी गाड़ी लेकर कराची फरार हो गया था। हमने तमाम साइंसी टेक्निक्स इस्तेमाल की और 12 दिन के अंदर मुल्ज़िम को ट्रेस कर लिया। जब मुल्ज़िम को ट्रेस किया तो मालूम हुआ कि मुल्ज़िम भी इस्लामाबाद में ही रहता था। जो परमानेंट गुजरात का रहायशी था उसका नाम था आतिफ। पुलिस ने जदीद जराये का इस्तेमाल करते हुए आतिफ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से मकतूल लाल खान से छीनी हुई पिकअप बरामद हुई। मुल्जिम आतिफ ने लाल खान को कत्ल किया था और उसकी गाड़ी लेकर कराची फरार हो गया। पुलिस ने इस तमाम तर तफ्तीश का आगाज इस्लामाबाद से किया और इसमें साइंसी तरीकों और सीसीटीवी कैमरों की मदद हासिल की गई। पुलिस को मालूम हो गया था कि लोडर गाड़ी में 2 अफराद मौजूद थे। हमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे अजला में तलाश करना पड़ी। इस दौरान तलाश के दौरान, तफ्तीश के दौरान हमने आईटी से मोबाइल फ़ोन के जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हमने काफ़ी मदद ली, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ली। इसके अलावा हमने ऑल अलोंग जीटी रोड जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो हमने चेक किए। वहाँ से हमें ये पता चला कि इसके साथ ये जो गाड़ी थी, लोडर गाड़ी, जब बुक होकर पिंडी से इस्लामाबाद से ये इधर लेकर आया तो इसके साथ एक बंदा बैठा हुआ था। गाड़ी में मौजूद मुल्जिम आतिफ ने गुजरात में यूनिवर्सिटी रोड पर एक वीराने में जाकर लाल खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया और उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया। लेकिन वो शायद ये नहीं जानता था कि वो जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, चाहे उसने ये कत्ल अपने घर से मीलों दूर ही क्यों न किया हो। अर्ज इस्लामाबाद रहता था, उसने गोलड़ा मोड़ से पिकअप लोडर रेंट पे ली। लाल खान को उसने साथ लिया कि मैंने अपना घरेलू सामान गुजरात लेके जाना है, आप मेरे साथ आएँ और मैं आपको किराया अदा करूँगा। 8,000 रुपये किराया तय हुआ। लाल खान उसको साथ ले जाकर बेचारा खुद उसका सामान साथ लोड करवाता रहा। उसको सामान लोड करवा के जब गुजरात पहुँचे तो वो वीरान रास्ते पे ले गया मुल्ज़िम चूँकि गुजरात के रास्तों का वाकिफ़ था और मकतूल गुजरात को नहीं जानता था। रात तकरीबन 2 बजे के करीब यूनिवर्सिटी रोड पे जाके तो मुल्ज़िम ने लाल खान के सर में फायर मार दिया। उसकी डेड बॉडी नीचे फेंकी और गाड़ी लेकर फरार हो गया। मुल्जिम आतिफ ने ये इंकिशाफ भी किया कि उसने 2 शादियां की हुई थी और एक बीवी को तलाक दी थी जिसने खर्चे का दावा कर रखा था। उसको खर्चा देने के लिए उसने ये मंसूबाबंदी की और इस्लामाबाद से लाल खान की गाड़ी बुक करवाई और गुजरात पहुंचकर उसे कत्ल कर दिया।
मुलजिम आतिफ ने गिरफ्तारी के बाद ये इंकिशाफ भी किया कि उसने 2 शादियां की हुई थी और एक बीवी को तलाक दी थी, जिसने खर्चे का दावा कर रखा था और उसको खर्चा देने के लिए उसने ये मंसूबा बंदी की और इस्लामाबाद से लाल खान की गाड़ी बुक कराई और गुजरात पहुंचकर उसे कत्ल कर दिया। जब हमने मुलजिम को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया तो मालूम हुआ कि मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी हैं। उसका मौक़िफ़ ये था कि मेरी पहली बीवी ने मेरे ऊपर, मेरी एक बेटी भी है, उसने ख़र्चे का दावा कर रखा है, तो मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी, तो मैंने फिर अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए और बीवी का खर्च, पहली बीवी का ख़र्चा अदा करने के लिए ये इंतहाई कदम उठाया है। मुलज़िम से हमने बाद में पिस्टल भी बरामद कर लिया, गाड़ी भी बरामद कर ली और मुलज़िम को जुडिशल करवा दिया। दौराने तफ्तीश मुलजिम आतिफ ने पुलिस को बताया कि उसकी साबका बीवी ने अपना और अपने बच्चे का माहाना खर्च लेने के लिए उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा कर रखा था, जिसकी वजह से उसे रकम दरकार थी। उसका यही प्लान था कि इस गाड़ी को वो बेच देगा, उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसकी बीवी ने उस पर केस किया हुआ था, उसने डाइवोर्स दी हुई थी, उस सिलसिले में इसको पैसों की ज़रूरत थी। मुलजिम आतिफ ने लाल खान को मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ कत्ल किया और गाड़ी समेत कराची फरार हो गया। पुलिस ने कमाल महारत के साथ मुलजिम को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। तो उसका ख्याल ये था कि मैं इधर से फरार हो जाऊंगा, गाड़ी लेके मैं कराची चला जाऊंगा और उधर गाड़ी चलाना शुरू कर दूंगा या गाड़ी बेच दूंगा। तो वो उसकी प्लानिंग नाकाम हुई और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी भी रिकवर करके लवाहिकीन को वापस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ट्रेस किया, हमने बड़ी इसमें तकद्दुम की और ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद इसको हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसके इंकिशाफ पर इसकी गाड़ी जो स्नैच थी वो भी हमने बरामद की। मुलजिम आतिफ ने भी एक जराइम पेशा शख्स की तरह किसी और का घर उजाड़कर अपनी जरूरत पूरी करने की कोशिश की और दूसरे अफराद की तरह ये भी नाकाम हुआ और जेल चला गया, जो कि अब एक इबरत की अलामत है। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। किसी की जान लेने के बाद उससे सामान या उसकी रकम छीनकर जराइम पेशा अफराद ये समझते हैं कि अब उन्हें कोई भी डर नहीं, ना ही किसी ने उन्हें देखा है और ना ही कोई उनके जुर्म की गवाही देगा। मगर ये उनकी भूल होती है, इसलिए कि लूटी हुई रकम भी बाज़ दफ़ा इस जुर्म की गवाह बन जाती है और किसी का बहाया हुआ खून भी कभी छुप नहीं सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samaan.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।